ओ नमस्ते जी। मैं हूँ आशुतोष कुमार मिश्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को विदित होगा कि साल का प्रत्येक महीने का प्रत्येक दिन अपने लिए खास होता है, लेकिन उन सभी खास महीना और उन सभी खास दिनों में श्रावण मास का एक अपना अलग महत्व है। श्रावण मास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यूँ कहें तो श्रावण मास सभी देवताओं की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ महीनों में से एक है, लेकिन विशेषकर श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ इस कलयुग में शीघ्र ही फल देने वाले देवताओं में से एक है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को आशुतोष के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले। यानी भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जिनको हम सभी शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस श्रावण मास में हम सभी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन से अनुष्ठान को करें, इस श्रावण मास में हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से अनुष्ठान को करें, इसी विषय में बात करेंगे। आज बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना बहुत ही कठिन सा प्रतीत होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सबसे कम खर्च में किस अनुष्ठान को करें जिससे कि हमें शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो, सारे मनोकामनाएं पूरी हो। तो इन अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान को माना जाता है रुद्राभिषेक को। तो आज हम रुद्राभिषेक के बारे में जानेंगे कि रुद्राभिषेक कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और किस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम किस प्रकार से रुद्राभिषेक करें। तो जब हमारे मन में रुद्राभिषेक का ख्याल आता है तो सबसे पहली बात तो हमारे मन में यही आता है कि हम रुद्राभिषेक कब करें। तो रुद्राभिषेक करने के लिए शिव वास का होना आवश्यक है। यूँ तो कुछ विद्वानों का मत है कि श्रावण मास में शिववास नहीं भी हो तो रुद्राभिषेक किया जा सकता है, लेकिन यदि शिववास बन रहा हो तो सर्वोत्तम है। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि शिववास बन रहा है या नहीं, कैसे जाने। शिववास की जानकारी के लिए हमें तिथि को 2 गुना करके 5 को जोड़ देना चाहिए। जोड़ने के बाद जो आए उसमें 7 से भाग दे देना चाहिए और जो शेष बचता है उसके अनुसार फल होता है। जैसे मान लीजिए कि आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो कृष्ण पक्ष की है तो हमें तिथि की गणना शुक्ल पक्ष से करना है। तो 15 और 4 जोड़ दिए तो 19 तिथि की संख्या हो गया। इसमें 2 से हम गुना कर देंगे तो गुना करने पर हो गया 38। इसमें 5 को जोड़ देंगे तो हो गया 43 और इसमें 7 से भाग दे देंगे। भाग देने पर शेष बचेगा 1। अब इसी के अनुसार यदि 1 शेष बचे तो भगवान भोलेनाथ का वास कैलाश पर होता है, जो कि सुखदायक है। 2 शेष बचने पर गौरी के संग होता है, जो कि सुख और समृद्धिदायक है। 3 शेष बचने पर
वृषभारूढ़ होता है, जो कि अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करता है। यानी कि यदि 1, 2 और 3 शेष बचे तो हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, और 4, 5, 6 या 0 शेष बचे तो हमें रुद्राभिषेक नहीं करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं रुद्राभिषेक के भेदों के बारे में, यानी कि रुद्राभिषेक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो रुद्राभिषेक होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं, जिनको रूपक, रुद्र, रुद्री, महारुद्र और अतिरुद्र नामों से जाना जाता है। कौन सा रुद्राभिषेक किस प्रकार से किया जाता है, यदि आप नहीं जानते हो तो कमेंट करके लिख सकते हैं, जिसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न यह आता है कि जब हम रुद्राभिषेक करने जाते हैं तो हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो यह सामग्रियों का लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहाँ पे सर्च बार में जा कर के सर्च करना है यंत्र यंत्र मंत्र तंत्र, और जा कर के इसको सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जहाँ पे आपको रुद्राभिषेक के सामग्रियों का लिस्ट मिल जाएगा। रुद्राभिषेक की सामग्रियों का लिस्ट इस प्रकार से है। जिसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जानेंगे अपने मनोकामना के अनुसार किस पदार्थ से हमें अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा हो, सूखे की स्थिति बन गई हो, तो आपको जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए, जिससे कि अच्छी बारिश होती है। यदि आप रोगों से परेशान हैं, आपके घर में कोई स्वस्थ नहीं रह रहा, तो कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। यानी कुश को ला करके जल में डाल देना चाहिए और उस जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दधी से अभिषेक करना चाहिए। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाह रहे हो तो गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। मधुयुक्त जल के अभिषेक करने से धन की वृद्धि होती है। वहीं आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हो तो तीर्थ स्थल पर जाए और वहां से जल ला करके अभिषेक करें। यदि बीमारी को सदा के लिए नष्ट करना चाह रहे हो तो जल में इत्र मिला दे, यानी कि कुशोदक में इत्र यानी कि सेंट मिला दे करके अभिषेक करने से सभी बीमारियां नष्ट होती है। यदि आप पुत्र की प्राप्ति करना चाह रहे हो तो दुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। और यदि आप बुखार से, ज्वर से पीड़ित हैं तो आपको गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई ऐसी संतान है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह रही, तो उसकी बुद्धि को सही करने के लिए, यानी कि सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए दूध में शर्करा मिश्रित करके अभिषेक करना चाहिए। वंश की वृद्धि, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए घी से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हों तो आपको सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। और यदि आपने अनजाने में कोई पाप कर दिया हो, उसकी प्रायश्चित करना चाह रहे हो तो शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। वहीं यदि आप अपने पुत्र पुत्री के विवाह को लेकर परेशान हैं तो जल में हल्दी मिला करके अभिषेक करना चाहिए। ये था रुद्राभिषेक के बारे में
संक्षिप्त जानकारी। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका रह गया हो तो आप कमेंट करके जान सकते हैं अथवा नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस श्रावण मास में आप सभी रुद्राभिषेक करके इसका लाभ अवश्य लें। हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सारी भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।